सुल्तानपुर में पिछले दिनों आए एक अदालती फैसले ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। हाल ये है कि सजा के इस फैसले से जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह, उनके ब्लॉक प्रमुख पति शिव कुमार सिंह, इसौली के पूर्व बाहुबली विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके ब्लॉक प्रमुख भाई यशभद्र सिंह मोनू पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब लोगों का कयास इस पर है कि क्या इनके पद बरकरार रहेंगे या फिर उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल वर्ष 2016 में धनपतगंज ब्लॉक में प्रमुख पद के लिए नामांकन हो रहा था। इस चुनाव में नीलम कोरी और जानकी देवी चुनाव मैदान में आमने सामने थी। इसी नामांकन के दौरान की घटना बताते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह ने इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू सहित 5 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं चंद्रभद्र सिंह सोनू पक्ष ने उषा सिंह, उनके पति शिव कुमार सिंह सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों पर केस दर्ज करवाया गया था। ये मामला एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा था। सुनवाई के दौरान बीते शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों पक्षों के लोगों को 2-2 वर्ष के कारावास व 2-2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह, उनके ब्लॉक प्रमुख पति शिव कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू भी शामिल है। अब चर्चा इस बात की है कि 2 साल की सजा होने के बाद क्या ये सभी वर्तमान पद पर आसीन रह सकते हैं या इनकी कुर्सी जाएगी। इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बहरहाल इस मामले में अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए। कल क्या मामला था जो अदालत ने फैसला सुनाया और उसमें क्या आया? ये क्रॉस केस लिखाया गया था दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के प्रति। शिव कुमार सिंह एक मुकदमे में आदि मुकदमा थे, दूसरे मुकदमे में यशभद्र सिंह मोनू थे। और ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नॉमिनेशन हो रहा था। उस समय दोनों लोगों में जो भी विवाद रहा हो, मुकदमा एक दूसरे के प्रति लिखाया गया था। उस मुकदमे का विचारण स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए एकता वर्मा जी के यहाँ चल रहा था और उसी में कल यह फैसला सुनाया गया। दोनों पक्षों को 2-2 साल की सजा हुई है। ये है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव में एक पक्ष की तरफ से नीलम कोरी उम्मीदवार थी, एक तरफ से जानकी देवी उम्मीदवार थी। दोनों ऐसे थे, न तो उधर से जानकी देवी द्वारा कोई मुकदमा लिखाया गया था और न ही नीलम कोरी द्वारा। नीलम कोरी न तो मुलजिम थी और न ही जानकी देवी मुलजिम थी, न दोनों इंजर्ड थे। फिर भी SC/ST का मुकदमा कायम हुआ था, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उसी को कोर्ट ने गंभीरता मानते हुए शायद फैसला सुनाया है। लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं माननीय उच्च न्यायालय में याचिका पहले से संयोजित कर रखा है इस मामले में, जिसकी सुनवाई 7 तारीख को होनी है। हमें पूरा उम्मीद है कि ये पत्रावली पुनः रिमांड होगी और फिर से ट्रायल होगा। मामला था जो कल अदालत ने फैसला सुनाया और उसमें क्या आया है, क्या मामला? देखिए, ये इस घटना में दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस केसेस थे। दोनों तरफ से FIR लिखाई गई थी। एक में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह द्वारा जो FIR लिखाई गई थी, उसमें चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू, यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सहित 5 लोगों को मुलजिम बनाया गया था। और दूसरी तरफ से FIR में चंद्रभद्र सिंह द्वारा FIR लिखवाई गई थी, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह और उनके पति शिव कुमार सिंह सहित लगभग 8-9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें जो विचारण हुआ, विचारण में चूँकि एक लीगल पॉइंट इन्वॉल्व था कि जो दोनों तरफ की कथित पीड़ित हरिजन महिलाएं थीं, वो दोनों पक्षों से न तो वादी थी, न मुलजिम थी और न ही चुटहिल थी। तो एक लीगल पॉइंट माननीय उच्च न्यायालय में इन्वॉल्व था, जो रिट अभी भी पेंडिंग है, कि क्या हरिजन एक्ट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए यही स्पिरिट है, क्या हरिजन एक्ट इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इस बिंदु पे माननीय उच्च न्यायालय में 7 तारीख को अंतिम बहस होनी थी। लेकिन इसी बीच में सेशंस कोर्ट द्वारा, ऑनरेबल सेशंस कोर्ट द्वारा इस केस को डिसाइड कर दिया गया और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा 323, 352, 353, 336, 504, 506 IPC की इन धाराओं में दोनों पक्षों को बरी कर दिया गया, दोषमुक्त कर दिया गया। लेकिन SC/ST एक्ट में दोनों पक्षों को 2 साल का कन्विक्शन करते हुए और 389 में अपील फाइल करने तक के लिए जमानत पर छोड़ दिया गया। तो
माननीय न्यायालय के आदेश का पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे राय में इस केस में दोनों पक्षों में हर्जन एक्ट नहीं बनता है और इसलिए इस ऑर्डर की हम अपील करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमें वहाँ से सफलता मिलेगी। आपकी जो मुवक्किल है उषा सिंह और उनके पति शिव कुमार सिंह, वो एक पद पे भी है, राजनीतिक पद पर, और इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर की बात यह है कि जिला पंचायत एक्ट का सेक्शन 13 इस विषय में है कि क्षेत्र पंचायत के सदस्य के लिए अनर्हता क्या हो, तो उसमें जो बारिंग सेक्शन है उसमें मॉरल टर्पिट्यूड की बात की गई है। अगर कोई मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंसेस में सज़ा होती है, जैसे कि बलात्कार हो या चोरी हो या डकैती हो, ये ऐसे अपराध मॉरल टर्पिट्यूड की परिधि में आते हैं। लेकिन दो पक्षों की मारपीट का अगर कोई केस हो तो वो मेरी राय में मॉरल टर्पिट्यूड के अपराध में नहीं आता।